गुड मॉर्निंग वरिंदर, स्वागत है आपका। बताएं शुरुआत कहां से करेंगे दिग्गज नतीजों के साथ। यस सर, गुड मॉर्निंग टू यू एंड एवरीवन। सर, जैसे मैंने कल मेरे ख्याल में जो बोला था कि इन्फोसिस के जो नंबर्स है उसको ओवरशेडो नहीं किया जाए कि सारे का सारा आईटी पैक वैसे रहेगा। मैंने आपको इन्फोसिस और टीसीएस का एग्जांपल दिया था कि किस तरीके से उसका अगर वर्टिकल्स देखा जाए तो कहाँ प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम सर वो बीएफएसआई सेगमेंट में है। तो जहां पे बहुत सारी कंपनीज हैं जिनको प्रॉब्लम आ रही है। इन्फोसिस को थोड़ी सी ज्यादा आ रही है, बट आप मैस्टेक के नंबर्स देख लीजिए, बहुत अच्छे हैं। और साइंट के नंबर्स एज अ डिस्क्लेमर सर, सबसे पहले वी ओन द स्टॉक, वी एडवाइज दिस स्टॉक, इट्स इन अवर फंड एज वेल। So this is a company we are betting in terms of as a wealth creator going ahead. तो साइंस सर सिंपल सी बात है, नंबर जितना मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था उसे अच्छे आए, मार्जिन अच्छे आए हैं, अहेड ऑफ एक्सपेक्टेशंस, किसी भी फ्रंट से लगा लीजिए वो नंबर अच्छे आए हैं। इसमें दो मेजर बिजनेसेस है, सर्विसेज और डीएलएम। सर्विसेज जो 3.5% ग्रो की है क्वार्टर क्वार्टर, बट जो सरप्राइज आया है वो डीएलएम बिजनेस में आया है जो 26.5% ग्रो किया है क्वार्टर क्वार्टर। एबिट मार्जिन दुनिया सोच रही थी कि 13-13.5% आएगा, 14% के ऊपर मार्जिन आया जो अच्छा है। अगेन जो डीएलएम बिजनेस है सर वो ज्यादा अच्छा किया है। डीएलएम में ऑलमोस्ट 10% जो एबिट मार्जिन आया, स्ट्रीट एस्टिमेट कर रही थी कि 7 या 7.5% आएगा। आई थिंक वहां वो सेगमेंट बहुत अच्छा किया। आपको ये भी याद करा दूं सर कि यहाँ पे एक डीमर्जर भी बाकी है, आगे जाके ये बिजनेस अलग हो जाएगा। तो पीपल विल ऑल्सो गेट स्टार्ट गिविंग वैल्यू कि हाँ भाई डीएलएम का कितना नंबर आ जाएगा। जिस तरीके से डीएलएम बिजनेस ग्रो कर रहा है तो उसको भी वैल्यूएशन अच्छा मिलना चाहिए जब वो लिस्ट करेगा। जो अगर टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू देखे सर तो इस पर $185 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आया था, बहुत अच्छा था। और गाइडेंस सर बाकी इस एनवायरमेंट में जहां पे आपको लग रहा है कि दुनिया ग्रो करेगी नहीं करेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, इन्फोसिस ने 4 से 7% का ग्रोथ दिया। यहाँ पे ये कंपनी आगे बोल रहा है कि मैं 15 से 20% चीज की रेवेन्यू ग्रोथ करूंगा और मेरा जो मार्जिन है वो 100 से 200 बेसिस पॉइंट और ऊपर जाके इंप्रूव होगा। और इन सब के मुताबिक अगर आप देखा जाए तो ये नंबर अभी भी स्टॉक है जो अभी भी मेरे ख्याल में 14 टाइम या 15 टाइम पे ट्रेड करता है FY25। अभी भी सस्ता स्टॉक है सर आईटी पैक में। और एज आई सेड there's a demerger pending which will add more value to SOTP of Cyient. Disclaimer, we own this stock and we advise this stock. HCL में sir no bad news was good news, but to be honest yes HCL will do better than the industry, but अभी भी इसकी प्रॉब्लम्स मेरे हिसाब से वो खत्म नहीं हुई है। So it will not be out performer, but yes it has done very well compared to Infosys if you could say। तो नंबर्स ऐसा नहीं है कि बहुत उफड़ है, जैसे मैंने बोला 15 से 20% ग्रोथ अगर Cyient आपको बोल रहा है और ये हमारे जो HCL साहब है वो 6 से 8% ग्रोथ बोल रहे हैं। सो अगर आपको ग्रोथ लेना है तो आपको ये मिड कैप आईटी में कुछ ना कुछ स्टॉक्स ढूंढने पड़ेंगे जहां पे आपको जाना पड़ेगा। तो अगर 6 से 8% ग्रोथ आपको HCL चाहिए, क्योंकि इन्फोसिस ने उससे कम बोला था इसलिए HCL ने अच्छा किया। बट अदरवाइज द नंबर्स वर ओके। एज आई सेड कोई ऐसा कोई न्यूज नहीं आया जहां पे हम बोलेंगे खराब आ गए हैं, बट नो बैड न्यूज वाज गुड न्यूज फॉर HCL टेक्नोलॉजीज। और एक स्टॉक सर जो मैं हाउलर बोलूंगा और जहां पे ये चेतावनी भी देना चाहूंगा कि कुछ लोग, क्योंकि बहुत बड़ा ग्रुप होता है उसके पीछे जाके बोलते हैं कि इस ग्रुप ने ले लिया स्टॉक को बहुत अच्छा हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जब तक नंबर्स में ना आए, जब तक एग्जीक्यूशन में ना आए, जब तक आपको कैश फ्लोज ना दिखे तब तक वो स्टॉक मत लीजिए। कोई SW सोलर सर या स्टर्लिंग एंड विल्सन, बहुत लोग गर्म हो जाते हैं स्टॉक पे, बट लुक एट द नंबर्स सर, फॉरगेट अबाउट एबिटा, ग्रॉस प्रॉफिट, पैट। क्योंकि सेल्स ही देखिए ना सर, 1000 करोड़ का जो ऑलमोस्ट 1100 करोड़ का सेल्स होता था वाई एंड वाई, वो कमजोर होकर 90 करोड़ रह गया है वाई एंड वाई। और क्वार्टर 407 करोड़ का 88 करोड़ रह गया है। मतलब कि 92% डाउन वाई एंड वाई, 78% डाउन क्वार्टर। तो आपको जाके एबिटा लॉस होगा। आई डोंट इवन रिमेंबर कौन सा क्वार्टर था जिसने इसने लॉस नहीं किया था। सो वेरी बैड सेट ऑफ नंबर्स कमिंग स्टर्लिंग एंड विल्सन एंड क्लियरली। बट आई सेड इफ आई हैव टू पिक, आई थिंक मैस्टेक एंड साइंस हैज डन वेरी वेरी वेल इन टर्म्स ऑफ मिड कैप आईटी, जहां पे वो ग्रोथ भी दिखा रहे हैं और मार्जिन इंप्रूवमेंट भी दिखा रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, स्टर्लिंग एंड विल्सन के लिए हमेशा से हर एक नतीजे पे वरिंदर ने आपको अलर्ट किया कि कंपनी की परफॉर्मेंस नहीं है। सिर्फ रिलायंस ग्रुप ने खरीद लिया, इस वजह से आप ज्यादा कूदना फानना शुरू ना करें, बुलिश ना हो जाए। और वो आपको दिख रहा है, सोचो 1100 करोड़ वाली सेल्स 88 करोड़, मतलब क्या, मतलब गजब, मतलब प्रॉफिट घटना समझ, सेल्स ही घट रही है, तो बहुत ही खराब नंबर। अच्छा, और कोई रिजल्ट है आपकी लिस्ट में सर? नहीं सर, अभी ज्यादा नहीं है। बाकी छोटे छोटे वो शीतल कूल प्रोडक्ट्स करके अगेन लॉट ऑफ पीपल ट्विटर पे ज्यादा बोलते रहते हैं, बट अदरवाइज नंबर्स उसके भी कुछ आए नहीं है शीतल कूल प्रोडक्ट्स के। सो वो मैंने लिया भी नहीं था। सो आज रिलायंस, कल ICICI बैंक, दीज आर इंपॉर्टेंट नंबर्स टू वॉच आउट फॉर गोइंग अहेड। बट सर मैं रिलायंस की बात अगर आपने छेड़ी है तो लुक एट द नंबर्स ना कमिंग इन फ्रॉम अ लॉट ऑफ कंपनीज विच रिलायंस इज द प्रमोटर। बाकी आई वुड लव टू सी कि हाँ भी वो जो मीडिया कंपनीज है, TV18, नेटवर्क 18 के नंबर्स में इंप्रूवमेंट कहीं पे आएगी। कहां पे आपको नंबर्स दिखे सर, किसी भी कंपनी में कहां पे आपको नंबर्स दिखे? देयर आर सो मेनी मोर एग्जांपल्स व्हाट यू कैन सी कि हाँ भी जहां पे कहीं भी ग्रोथ नहीं आया। वो एक एकता कपूर का कंपनी था,
बालाजी, नाम भी याद नहीं आ रहा कि बालाजी बालाजी, जहां हाँ। नंबर्स देखा सर, लुक एट द नंबर्स, जीटीपीएल हैथवे के जो नंबर्स आए, मगर सरप्राइज टू सी कि यहाँ पे किस तरीके से नंबर्स आ रहे हैं। द ओनली पॉइंट इन ऑल दिस इज कि अगर कोई बड़ा ग्रुप ले लेता है अच्छी बात है, बट बड़ा ग्रुप आपके लिए नहीं ले रहा है, वो अपने लिए ले रहे हैं, तो ठीक है आप बुलिश हो सकते हो, बट उसका नंबर तो देखो ना। नॉट बिकॉज कि उसने 200 रुपए भी लिया या वोट 100 रुपए भी लिया, उसके नीचे भाव आ जाता है तो लेना बनता है। दैट इज नॉट द राइट स्ट्रेटेजी। द राइट स्ट्रेटेजी इज लुक एट द नंबर्स, लुक एट द कैश फ्लोज, देन अगर कुछ होता है तो लीजिए। आपने बताया टीवी 18 नेटवर्क 18 वाले, वो भी रिजल्ट वैसे ही हैं। काम भी बोले अच्छा सर। चलिए तो ठीक है। ये बात तो सही है। अभी तक ज्यादातर जितने एक्विजिशन रिलायंस ग्रुप के हुए हैं उनमें से किसी में भी परफॉर्मेंस, चाहे वो प्राइस की हो चाहे कंपनी की हो, उतनी दमदार दिखी नहीं है। तो वो ऑब्जर्वेशन और रिसर्च एकदम सही है। ओके, धन्यवाद वरिंदर, ये सारी रिसर्च देने के लिए। सोमवार सुबह आपसे फिर होगी मुलाकात। थैंक यू सो मच।